जनाब जो पिग्स हैं, जो सूर है, उसके अंदर ये वायरस मौजूद था। भारत में जो हमारी टीम मौजूद है 4 से 5 खिलाड़ी हैं जो कि बीमार हो चुके हैं और वायरल इन्फेक्शन है कि जनाब जब आप सूर को खाते हैं, सो क्या पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, उनके खाने में यह चीज इंक्लूड की गई उनको बताए बगैर? क्योंकि बताया जाता तो कोई भी ना खाता, क्योंकि हराम है। अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है वो बीमार हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान टीम जब हारी है इंडिया से, उसके बाद जाता है कि सूर जो हराम है इस्लाम के अंदर, उसके थ्रू जनाब ये जो पेंडेमिक है, ये जो H1N1 वायरस था, ये फैला था। क्योंकि इस टाइम पाकिस्तानी अवाम, पीसीबी और सारे पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के ऊपर बड़ा गुस्से में है, क्योंकि तो जनाब जानबूझकर या अनजाने में ये चीज खिलाई गई कि वो मतलब डिस्ट्रॉय कर दी गई है, हिलजुल हो गई अंदर। जिस तरह इंडिया ने हराया था पाकिस्तान को एशिया, वो बड़ी खतरनाक है। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके खाने में कोई चीज जो है वो ऐसी शामिल की गई जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो बीमार हुए, उनको फीवर हुआ। और आपको ठीक करोगे तो फिर चीजें बेहतर होंगी, अदरवाइज चीजें बेहतर नहीं होंगी। दोस्तों बहुत बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से। भाई इंडिया के अंदर पाकिस्तान की जो टीम मैच खेलने आई, इंडिया से मैच हारने के बाद 14 अक्टूबर का वो बीमार पड़ चुके उसके 5 खिलाड़ी। लेकिन भाई पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है कि हमारे खिलाड़ियों को इंडिया में सूअर का गोश्त खिलाया जा रहा है, उन्हें सूअर का मांस खिलाया जा रहा है, पोर्क खिलाया जा रहा है। ऐसा पाकिस्तान का मीडिया का दावा है। और पाकिस्तान के मीडिया क्या कहते हैं इस बारे में, चलिए जानते हैं। इस टाइम पाकिस्तानी अवाम, पीसीबी और सारे पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के ऊपर बड़ा गुस्से में है, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से ये गुस्से में नजर आ रहे हैं। पहले तो अहमदाबाद वाली डिफीट, फिर वो क्राउड ने जो किया, फिर सब ये गुस्से में है जी। पाक मीडिया तो बहुत ज्यादा गुस्से में है, प्लेयर्स भी आप ऐसा कह सकते हो कि अंदर से वो गुस्से में होंगे कि जो हार मिली है। और हम पब्लिक की अगर बात की जाए, मैं तो भाईजान दुख में हो गई, इन्होंने कौन सी बगारती खिला रहे हैं, ये हर मैच हार रहे हैं, हर मैच हार रहे हैं, ये वाली कोई बात नहीं बनती। पाकिस्तान के जो 5 खिलाड़ी हैं वो अनफिट हो चुके हैं। कुछ खिलाड़ी जो हैं वो वायरल इंफेक्शन का शिकार हो चुके हैं, और उस वायरल इंफेक्शन के पीछे जो रीजन सामने आई है वो बड़ी खतरनाक है। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके खाने में कोई चीज जो है वो ऐसी शामिल की गई जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो बीमार हुए, उनको फीवर हुआ। और जनाब वो कौन सी चीज थी, ये आज की वीडियो इंशा अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक और जमान खान, ये वो 4 प्लेयर्स हैं जिनके बारे में कहा गया कि ये H1N1 वायरस जो है उसका शिकार हुए। सो H1N1 जो वायरस है, इसकी जो डिटेल्स हैं वो अभी वीडियो के अंदर जनाब मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ट्रेनिंग सेशन अब रात को होगा पाकिस्तानी टीम का। पाकिस्तानी टीम एक किस्म का, आपको ऐसा कह सकता हूं कि वो मतलब डिस्ट्रॉय कर दी गई है, हिलजुल हो गई अंदर। जिस तरह इंडिया ने हराया था पाकिस्तान को एशिया कप में, फिर श्रीलंका में हारे थे, एक किस्म की वो टीम बिखर गई थी, उससे पूरी बिखरी है। आप प्लेयर बीमार हैं, ये हैं, वो हैं, मुझे नहीं पता। और बता, शराब खान के बच्चे आके के बिरयानियां खा रहे हैं, इनको बिरयानियां दो ना भाई। बंदे को अपनी औकात देख के ना अपनी चादर खिलानी चाहिए, ठीक है? अपना पेट देख के ना, मतलब ये कहावत इधर करने का मतलब ये था कि अपना पेट देख के ना उतना खाओ। बिरयानियां खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, तो मार तो पड़ोगे ना। पर मुद्दा पे डाल दिया सारा, बीसी में मुद्दा पे डाल दिया। अहमदाबाद में मैच इतना बूढ़ नहीं दिया गया, इंडिया वाले हमारा ख्याल नहीं रख रहे। अहमदाबाद वाले मैच के बाद ये करे हुए। ओ भाई अपने आप को ठीक करोगे तो फिर चीजें बेहतर होंगी, अदरवाइज चीजें बेहतर नहीं होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट किस कंफ्यूजन का शिकार है, किसी दबाव में है, या खिलाड़ियों के वायरल इंफेक्शन में मुब्तला होने की खबरें बाहर आने के बाद दबाव का शिकार? पहले शेड्यूल्ड ट्रेनिंग सेशन को कैंसिल किया जाता है और फिर 2 घंटों से भी कम वक्त में दोबारा ट्रेनिंग सेशन करने का ऐलान कर दिया जाता है। इसके बाद जनाब ऊपर जो ट्वीट करते हैं सोहेल इमरान साहब, वो कहते हैं जी वायरल इंफेक्शन नहीं था, ये तो बस चंद क्रिकेटर्स को बुखार हो गया था। पाकिस्तान टीम के कुछ क्रिकेटर्स मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं, कुछ रिकवरी के मरहले में हैं, लेकिन वायरल इंफेक्शन का शिकार नहीं थे जी, मान लिया। यानी कि वो पिन पॉइंट करेंगे ये जो कहा जा रहा है कि नहीं कोई वायरल इंफेक्शन नहीं था, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी आपने कहा और हमने मान लिया। और फिर कहते हैं बेस्ट विशेस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, गेट वेल सून शाहीनो। अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो है वो बीमार हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान टीम जब हारी है इंडिया से, उसके बाद जो न्यूज आई है वो ये आई है कि जी शाहीन अफरीदी तो पहले ही बीमार थे। उसके बाद जो टीम है बेंगलुरु में आई है, उससे पहले भी जो प्लेयर्स थे जिसमें उसामा मीर, फखर जमान खान, अब्दुल्ला शफीक, ये वो प्लेयर है जो बीमार है। किसी को चेस्ट इन्फेक्शन है, किसी को वैसे बुखार है, किसी को इंजरी है, किसी को कुछ है। और पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कुछ और बात कर रहा है। और ट्विटर के ऊपर आपको पता है कुछ जो हगने आ जाते हैं, उन्होंने ये बात किया है कि इसके पीछे जो है वो अहमदाबाद का फूड है, इंडिया का फूड है, क्योंकि हमारे प्लेयर्स को अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा, जिस वजह से हमारे प्लेयर बीमार पड़ रहे हैं। ये भी कोई साजिश है बीसीसीआई की, मतलब हमारा मीडिया ये चीज चला रहा है, हमारे लोग ये बातें कर रहे हैं
कि अगर शायद, क्योंकि शायद अफरीदी ने यह बात की थी एक चैनल के ऊपर बैठ के कि शाहीन अफरीदी कर दें। सो जनाब, इंडिया से जब पाकिस्तान मैच 14 अक्टूबर को खेलता है, उसके बाद पाकिस्तान वेरी नेक्स्ट डे जो है वो बेंगलुरु पहुंच जाता है। 2 दिन पाकिस्तान के खिलाड़ी जो है वो रेस्ट करते हैं और आज जनाब जो पहला ट्रेनिंग सेशन है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेल्ड किया जाना था। लेकिन उससे पहले जनाब ये खबर सामने आती है कि पाकिस्तान के जो 5 खिलाड़ी हैं वो इस वक्त जनाब वायरल इंफेक्शन का शिकार हैं और हमें जनाब जो फाख्ता है उसने ये खबर दी और फाख्ता के मुताबिक जनाब उसामा मीर जो हैं वो तकरीबन 5 दिन क्वारंटाइन के अंदर रहे, क्वारंटीना किया गया था उनको और उनका डेंगू टेस्ट जो है वो जनाब नेगेटिव आया था। इसके बाद उनको चेस्ट इंफेक्शन था और फिर शाहीन शाह अफरीदी की अपडेट आई कि जनाब वायरल बैक्टीरियल इंफेक्शन था और इसके लिए उनको बाकायदा हॉस्पिटल जाना पड़ा, वहां पर उनको ड्रिप्स लगाई गई। इसके बाद अब्दुल्ला शफीक स्वेयर फीवर, खतरनाक जो बुखार है उसमें मुब्तला है। फिर जमान खान वायरल इंफेक्शन का शिकार है। सो जब मैंने डिग आउट करने की कोशिश की कि जनाब ये चल क्या रहा है, कौन सा वायरल इंफेक्शन अचानक हमारे खिलाड़ियों को हो गया, वर्ल्ड कप की बाकी टीमों को देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ। वर्ल्ड कप के आगाज से पहले शुभमन गिल जो है वो जब चेन्नई ट्रैवल करते हैं भारतीय टीम के साथ तो वहां पर उनका डेंगू टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है और वो डेंगू का शिकार हो जाते हैं। बाद में अपने जो 2 मैचेस हैं जनाब शुभमन गिल जो पहला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को चेन्नई में, दूसरा 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ जो दिल्ली में खेला गया था, इसके लिए भारतीय टीम के लिए अवेलेबल नहीं होते। लेकिन 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के मैच से पहले उनकी वापसी हो जाती है। सो जनाब ये जो इंफेक्शन है इसको नाम दिया गया है जनाब H1N1 RSV वायरस। Bengaluru is currently suffering from viral flu H1N1 RSV. The month of September-October is of changing weather from summer to winters in Bengaluru, which is reason multiple Pakistani players have caught viral flu. जब जाके सर्च की तो एक जनाब जो पब्लिकेशन है, एक रिसर्च आर्टिकल मेरे सामने आया। ये जनाब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की जानिब से रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश किया गया था और इसका नाम है ओरिजिन्स ऑफ द 2009 H1N1 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक इन स्वाइन इन मैक्सिको। सो स्वाइन अब समझ रहे हैं ना कि क्या होता है। इसको उर्फे आम में बोलूं तो जनाब कहा जाता है कि सूर जो हराम है इस्लाम के अंदर, उसके थ्रू जनाब ये जो पेंडेमिक है, ये जो H1N1 वायरस था ये फैला था, क्योंकि दूसरा वायरस जनाब थोड़ा सा डिफरेंट है। सो तो ये पता चला कि 10 साल पहले से जनाब जो पिग्स हैं, जो सूर है, उसके अंदर ये वायरस मौजूद था और इसके जो फैलने की एक रीजन है ना वो ये भी है कि जनाब जब आप सूर को खाते हैं, सो क्या पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, उनके खाने में यह चीज इंक्लूड की गई उनको बताए बगैर? क्योंकि बताया जाता तो कोई भी ना खाता, क्योंकि हराम है। एज अ मुस्लिम हमारा बिलीफ है कि जनाब ये चीज हराम है। तो जनाब ये जो रिसर्च आर्टिकल है ना ये इंडिकेट कर रहा है उस जानिब। और अगर आप बाकी दुनिया के प्लेयर्स की बात करें तो कौन सा प्लेयर अभी तक जनाब बीमार हुआ है? मास भाई पाकिस्तान के प्लेयर्स और शुभमन गिल, उनको डेंगू हुआ था। तो यहां पर इतना जनाब सवेयर किस्म का अटैक पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर होना कि वो जनाब लो फील कर रहे हैं, वो उनकी एनर्जी लेवल जो है वो गिरा हुआ है। और 4 खिलाड़ियों का मतलब 4 नहीं है, 4 का मतलब यह है कि एक को लगा, दूसरे को लगा, तीसरे को लगा, चौथे को लगा, 5 आगे इसी तरह से जिस तरह से कोरोना फैलता है। और यही इस जनाब जो स्टडी मटीरियल है इसके अंदर भी यही कुछ डिफाइन किया गया। तो जनाब मैंने तो ये थंबनेल पे लाइन नहीं लिखी कि जनाब पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी हैं उनके खाने में क्या चीज मिलाई गई, लेकिन ये इंडिकेशन है एक क्लियर कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनको जनाब जानबूझकर या अनजाने में ये चीज खिलाई गई जिसकी वजह से H1N1 वायरस जो है वो फैलता है। और क्या पाकिस्तान और जो ऑस्ट्रेलिया का मैच है वो हो पाएगा? तो इसके बारे में अभी तक जो इतलात है वो यही है कि जनाब ये मैच एज पर शेड्यूल जो है वो करवाया जाएगा। क्योंकि जनाब आप बिगर पिक्चर के ऊपर एनालाइज करें तो फिर यही चीज समझ आती है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ जो बैड ट्रीटमेंट है या मिस ट्रीटमेंट जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारत की जो इंतजामिया है उसकी जानिब से किया गया है। बैड ट्रीटमेंट, मिस ट्रीटमेंट, डेंगू, क्वारंटीना। अरे भाई कौन से मदरसे से आपने इंग्लिश की पढ़ाई करी है भाई साहब, ये बताइए मुझे। भाई ये था पाकिस्तान का एक नौजवान युवा रिपोर्टर जो बता रहा है भाई क्वारंटाइन को क्वारंटीना बता रहे हैं, डेंगू को डेंगू कह रहे हैं। और भाई बस क्या ही बोलूँ इनके बारे में दोस्तों, बड़ी हैरान कर देने वाली बात हुई है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर तो भाई नॉर्मल चीज़ है, लेकिन जो पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको बड़ा चढ़ा के बताना कैसे बढ़ाते हैं वो आपने देख लिया होगा वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का कहना है, आपको पता है पाकिस्तान की टीम के 5 खिलाड़ी बीमार हो चुके हैं, बीमार चल रहे हैं। भाई छोटा मोटी बीमार है वो हेल्थ रिकवरी कर लेंगे, 2-3 दिन में कर लेंगे, मानता इस बात को मैं। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया क्या कह रहा है? पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है कि इंडिया के अंदर हमारे खिलाड़ियों को सूअर का गोश्त खिलाया गया, पोर्क खिलाया गया, जो कि हराम है। अरे भाई चलो देखो, मैं नहीं मानता भाई, मैं नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता इस बात को, कैसा हुआ होगा 1% भी नहीं मानता।
दूसरा, भाई तुम्हारे खिलाड़ी यहाँ पे आके बीफ भी तो मांग रहे थे, गाय का गोश्त भी तो मांग रहे थे, भैंस का गोश्त भी तो मांग रहे थे, तुमने वो चीज़ें नहीं दिखती। हो सकता हो उन्होंने भाई छुप छुपा के कहीं से खा लिया हो गाय का या फिर भैंस का। जाइलों की कमी नहीं है भाई इंडिया में, गद्दारों की कमी नहीं है इंडिया के अंदर, दे दिया होगा किसी ना किसी ने ला के उनको। और भाई इतना ठूस ठूस के तुम्हारे खिलाड़ी इंडिया में आके खा रहे, भाई तुमने तो अपने देश में खाने को देखा नहीं, तो इंडिया में आके पेल रहे हैं लोग। और भाई मैं गजब मानूंगा पाकिस्तान मीडिया का, भाई हैरान कर देने वाली बात है, अपनी बेइज्जती खुद करवा लेते हैं, जो बातें ना भी होती है उसको उठा देते हैं। हमारे खिलाड़ियों को सूर का गोश्त खिला दिया, अरे यार शर्म करो कुछ, इंडिया में हो तुम लोग, समझे, पाकिस्तान में नहीं हो। आज तक किसी खिलाड़ी ने शिकायत नहीं करी। ये तुम हार गए तो तुम इसका मतलब ये कि भाई तुम इंडिया के ऊपर उल्टे सीधे, इंडिया हार गई उस दिन बोल रहे भाई पाकिस्तानी मैच फिक्स था। वो बाबर आजम की वीडियो आ रही, बाबर आजम बोल रहा भाई मैं तो अपनी गलती से आउट हुआ हूँ। अरे भाई तू हाथ जुड़वा ले, जाओ यहाँ से। दोस्तों क्या कहना चाहोगे भाई इन झाइलों के बारे में, प्लीज़ अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।